नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 23 जुलाई को पूर्ण रूप से बजट पेश किया जा रहा है। पूर्ण रूप से बजट का कहने का मतलब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा पीछे हट के देखे होंगे तो 1 फरवरी 2024 को आंतरिक बजट पास किया गया, जिसमें सरकार चुनाव में चली गई थी, तो उसको आंतरिक बजट बोला जाता है। अभी जो है यूनिक बजट यानी पूर्ण रूप से बजट पेश करने जा रही है 23 जुलाई को। तो इसमें क्या क्या फायदा होने वाले हैं देश के किसानों को, और साथ में जो यहाँ हमारे देश के आम नागरिक हैं उनको क्या फायदा होने वाले हैं। और इसमें महत्वपूर्ण चीजें उसमें यह देखने वाली बात है कि सरकारी कर्मचारी जो 8वें वेतन आयोग का पुनर्गठन के लिए जो बेसब्री से इंतजार करे, उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है, सूत्रों के हवाले से क्या खबर मिली है। और दूसरी चीज, जो 18 महीने का जो कोरोना में डीए रुका हुआ था, उस पर इनका चर्चा या इस बजट में कुछ दिया जा सकता है। और साथ में यह भी हम जानेंगे कि जो टैक्स पेयर है यानी सरकारी नौकरी वाले जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए क्या छूट हो सकती है। जो नया नया जो टैक्स स्लेब है और जो पुराने ओल्ड टैक्स स्लेब है, तो इनमें दोनों को अंतर को हम समझेंगे। बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। सिर्फ वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताते हैं कि पहले देश के किसानों को क्या बजट में जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उनके हिसाब से जो 23 जुलाई को वित्त मंत्री के द्वारा जो बताया जाएगा, इसमें जो 6,000 प्रति साल के दर से मिलता था। एक साल में 6,000 की किस्तों में 2-2 हजार करके 3 बार मिलता था, उसे 8,000 रुपया करके बढ़ाने की मांग की गई है, जिसमें सूत्रों के हवाले से सरकार यह किसानों को तोहफा दे सकता है। और साथ में उन्होंने यह बताया कि जो 70 साल के जो आयुष्मान का लिमिट थी, 70 साल के कम आयु की जो वृद्ध थे उनका इलाज 5 लाख में किया जाता था, उसके 70 साल से ऊपर बढ़ाकर तो छूट दिया जाएगा कि 70 साल के जितने भी ऊपर के बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें जो भी है, उनका इलाज 5 लाख तक फ्री में कराया जाएगा। इसका घोषणा हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का घोषणा अभी तक सरकार के द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बजट में उसकी घोषणा कर सकते हैं कि पुनर्गठन हो सकता है, या इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अभी शायद सरकार की तरफ से कोई मतलब कि आधिकारिक तौर पर बताया नहीं गया है। और साथ में हम आपको बता दें कि कोरोना में जो 18 महीने के डीए रुका गया है, इस पे कुछ सरकार घोषणा कर सकती है, जिसे देने के आसार तो अभी कम ही लग रहे हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जिस तरह से खबर मिल रही है कि हो सकता है इसमें घोषणा हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि पुराने जो टैक्स पेयर स्लेब थे और जो नए टैक्स पेयर स्लेब है, इसमें अंतर क्या है। सीधा भाषा में समझिए कि जो 1 से 7 लाख रुपए तक अगर आपको नए वाले में अगर आप टैक्स पेयर थे तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना था। 7 लाख तक आपको छूट थी, उसको बढ़ाकर 9 लाख किया जाएगा। और जो पुराना ओल्ड पेंशन पुराना जो ओल्ड टैक्स स्लैब था, उसमें आप यह समझिए कि उसमें सरकार के द्वारा 1 से 5 लाख पर और प्लस 2 लाख जो सेविंग दिखाते, जैसे हम पीपीएफ या कोई जो पीपीएफ हो या किसी प्रकार की जो हम अपना सेविंग पैसा करते हैं, एलआईसी हो या किसी तरह से करते थे, उनको दिखाकर उसको छूट लिया जाता था। उसके लिए वह बढ़ाकर 5 से 10 लाख किया जाएगा। और साथ में आपको 30% देखने को जो मिलता है 10 लाख के ऊपर, उसको 20 लाख करने की सिफारिश की गई है। इसमें कुछ बड़ा करने वाले हैं। आपको पता ही है अन्य राज्यों में चुनाव है, और साथ में अभी जो जनहित को देखते हुए और जीडीपी बढ़ाने के लिए इसमें घोषणा कुछ अलग से किया जा सकता है। बाकी 23 जुलाई को जो अपडेट आएगा वो आपको मैं बताऊंगा। यदि जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए।